महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गए हैं। चुनाव के नतीजे भी सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन जो एक चीज महाराष्ट्र में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है वो है वोटिंग की हेरफेर को लेकर बवाल। चुनावी नतीजों को लेकर लगातार जो महाराष्ट्र से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। आए दिन एक नया दावा, एक नई बात, एक नया बयान, एक नया बवाल और अब एक नया वीडियो सामने आ रहा है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जो वायरल हो रहा है खूब, जिसमें जो दावा किया गया है उसे सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। वीडियो पर अगर नजर डालें तो हजारों लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सड़कों पर दिख रहे हैं। बकायदा इस वीडियो को कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता ने भी ट्वीट किया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, चुनाव में ऐसी कौन सी गलती हो गई कि लोग सीधा सड़कों पर उतर आए हैं? वो भी कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि भारी भीड़ के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले को हम विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ समृद्धि भटनागर और सभी का स्वागत करती हूं NUBT न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहे हैं। राज्य की 288 सीटों में से पार्टी 16 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन कांग्रेस अपनी इस हार को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है। जहां एक तरफ महायुति गठबंधन सीएम चेहरे को लेकर परेशान है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक, जी हां, ताबड़तोड़ एक के बाद एक ऐसे दावे करती जा रही है जिससे न सिर्फ नतीजों को लेकर बवाल है बल्कि ईवीएम को लेकर भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। सिर्फ नेता या पार्टी कार्यकर्ता नहीं, इस कतार में अब जनता भी शामिल हो चुकी है। जी हां, अब जनता भी वोटों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की वजह से महायुति गठबंधन को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र की जनता को भी अब ये नतीजे स्वीकार नहीं है। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने वीडियो शेयर कर एक और चौंकाने वाला दावा किया है। वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक कमाल ये एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र का जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, यानी शून्य। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को ही दिया, तो ये शून्य हुआ कैसे? ज्यादातर दाल में कुछ काला होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो पूरी दाल ही काली है। सबसे पहले आप इस वीडियो पर अच्छे से नजर डालिए। दरअसल गांव के लोगों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस को वोट तो दिया था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, जिससे गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने लगभग 70% वोट कांग्रेस को दिया था, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को शून्य वोट मिलने से वे बेहद नाराज हैं। दरअसल गांव वालों का कहना है कि करीब 70% वोट इस गांव का कांग्रेस को दिया गया, लेकिन नतीजे सच्चाई से बिल्कुल अलग आए हैं। होता क्या है, गांव या छोटे छोटे कस्बों जैसी जगह पर लोग आपस में कह देते हैं कि भाई ये तो फलाना पार्टी का है और उसे ही वोट देगा। मतलब लोग अक्सर आपस में ये बात साझा कर लेते हैं कि कौन कांग्रेस के लोग हैं, कौन कांग्रेस को वोट देते हैं, या फिर कौन भाजपा के लोग हैं और कौन भाजपा को वोट देते हैं, या फिर जो किसी और भी पार्टी का हो या उससे जुड़ा हुआ हो, तो ये पता ही चल जाता है। लेकिन जो स्थानीय पार्टी होती हैं उनके वोटर होते हैं। गांव में अक्सर लोग छिपाने की बजाय खुलकर बोल देते हैं, चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो, सरपंच का इलेक्शन हो। अक्सर गांव में लगभग वोटिंग का लोग ऐसे ही अंदाजा लगा लेते हैं, या ये कहिए कि आमतौर पर गांव में वोटिंग की स्थिति को लेकर लोग खुलकर अपनी राय व्यक्त कर लेते हैं। इसी आधार पर गांव वालों ने महाराष्ट्र चुनाव के मामले में भी कांग्रेस को वोट देने की बात कही है। हालांकि चुनाव परिणाम ने सभी को चौंका दिया है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये केवल एक सनसनीखेज दावा है या वास्तव में कुछ गड़बड़ी हुई है।
या फिर सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस तरह से दावा किया गया है। दावे के मुताबिक अवधान नामक इस गांव के ज्यादातर लोग कांग्रेस समर्थक हैं और उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल बाबा रोहिदास पाटिल को एक भी वोट नहीं मिला है, तो उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आपको मैं यहां बताना चाहूंगी कि गांव का नाम अवधान बताया गया है, जहां से कुणाल बाबा पाटिल प्रत्याशी थे कांग्रेस के। वीडियो में काफी सारे लोग इकट्ठा दिख रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर अब तक किस किस नेता ने इस वीडियो को शेयर किया है और इस बारे में क्या कुछ कहा है। यूपी कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया अध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने वीडियो को शेयर करके लिखा, महाराष्ट्र के अवधान गांव के 70% लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण ये है कि इनके वोट देने के बावजूद कांग्रेस को यहां 0 वोट मिले हैं। अब तो जनता सड़क पर उतरकर यह बात बना या बता रही है, भाजपा द्वारा वोटों की चोरी करी जाती है। इसका और कितना प्रमाण चाहिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के इस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले। गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। एक के बाद एक चुनाव संदिग्ध होता जा रहा है। लगातार जब बड़े बड़े नेता वीडियो को शेयर कर रहे थे तो ये मामला आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलने लगा। चुनाव आयोग की ओर से इस पर जांच कराई गई और पूरी पड़ताल के बाद ये बात सामने आई। जिला निर्वाचन कार्यालय ने पोस्ट करके इस मामले का खंडन किया है। पोस्ट के अनुसार धुले के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धुले ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अवधान में कुल 4 मतदान केंद्र थे। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस कैंडिडेट कुणाल बाबा रोहिदास पाटिल को मतदान केंद्र संख्या 247 पर 227 वोट, मतदान केंद्र संख्या 248 पर 234 वोट, मतदान केंद्र संख्या 249 पर 252 वोट और मतदान केंद्र संख्या 250 पर 344 वोट मिले हैं। इसके अलावा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रोहन कुंवर ने भी वायरल दावे को भ्रामक बताया है। उनका कहना है कि अवधान में 4 मतदान केंद्रों पर कुल 2881 वोट पड़े। कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल पाटिल को कुल 1057 वोट मिले हैं और बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र उर्फ रामदादा पाटिल को कुल 1741 वोट मिले हैं। खैर, ये तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र चुनाव में धुले के अवधान गांव में कांग्रेस उम्मीदवार को 0 वोट नहीं मिले हैं। लेकिन अभी तक जो चीज साफ नहीं हुई है वो है महाराष्ट्र में कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन को सरकार बनाने का जनमत तो मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर पेच फंस चुका है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने से सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। सवाल यह भी है कि सीएम की कुर्सी पर फडणवीस को बैठाने का फैसला होगा तो क्या ये एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा? अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर शिंदे क्या करेंगे? वो केंद्र में जाएंगे या फिर डिप्टी की जिम्मेदारी ही संभालेंगे? इस मामला पर जरूर रखिए अपनी राय। नमस्कार।